हे गाइस वेलकम। सो आज हम बात करेंगे सिग्नल्स क्या है एंगुलर में, और इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सो अकॉर्डिंग टू द एंगुलर, रिएक्टिविटी को बेटर इंप्रूव करने के लिए उन्होंने सिग्नल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। क्या है रिएक्टिविटी और कैसे वो अचीव करते थे? वो अचीव करते थे विद द हेल्प ऑफ चेंज डिटेक्शन। चेंज डिटेक्शन से क्या होता था, जब भी कोई इनपुट एंड आउट, कुछ भी इनपुट जो या कोई भी हमारी वैल्यूज चेंज होती थी, तो वो क्या करता था, पूरा जितना भी हायरार्की होगा, पेरेंट्स, चाइल्ड एंड ऑल, जहाँ जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, वो उससे क्या करता था, अपडेट कर दिया करता था वैल्यूज़ को। उससे क्या होता था, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ होती थी, क्योंकि अब उसे हर जगह चेक करना पड़ रहा है कंपोनेंट में। उसे इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने सिग्नल्स यहाँ पे बना दिए गए हैं। अब सिग्नल्स क्या करेगा, अगर किसी ने सब्जेक्ट यूज़ किया होगा RSJX के, तो उसी से सिमिलर उसे कह सकता कि उसके सिमिलर ही जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। और सिग्नल में क्या होगा, हम एक प्रॉपर्टी की जगह यहाँ पे सिग्नल यूज़ करेंगे। ओके, तो सिग्नल की क्या है, जो खासियत क्या है, जब भी हम सिग्नल यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी वैल्यू हम अपडेट देख सकते हैं अपने टेम्पलेट्स में। कैसे होगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कंप्यूट एंड ऑल। एंगुलर ने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, हमारे पास कुछ प्रिमिटिव्स हैं, सिग्नल्स, कंप्यूट एंड इफेक्ट, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और जो भी अपडेटेड वैल्यू है हम वो उसे यहाँ पे ले सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑल दैट चेंज डिटेक्शन ऑल्सो। इसे हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, जब भी वैल्यू चेंजेस होगी हम वही चीज़ यूज़ कर लेंगे। अब चेंज डिटेक्शन की यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ भी ये चेंज है ओनली वहाँ पे ही कंप्यूट होगा, ओनली वहाँ पे ही अपडेट होगा, अननेसेसरी हर जगह चेंजेस नहीं होंगी। तो इस वजह से हम क्या है, चेंज डिटेक्शन जो है साइकिल उसके डिक्रीज़ कर सकते हैं, और अपनी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमें कुछ मेथड्स भी मिलते हैं यहाँ पे। राइटेबल इंटरफेस, उसके थ्रू हमें कुछ मेथड मिलते हैं, उसे यूज़ ना करें तब भी हमें मेथड मिलते हैं, ये सेट, अपडेट एंड रीड ओनली। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिग्नल को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेटेस्ट जो है आपका CLI, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेक श्योर 16 या 17 होना चाहिए। ओके, मेक श्योर ये कर लेना। उसके बाद आप सेम ng न्यू करके प्रोजेक्ट बनाओगे, और हमें npx के थ्रू भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये रही कमांड, और npx स्मॉल में लिखना है, और ng सर्व आपको यहाँ पे करना है, तो सर्व हो जाएगा प्रोजेक्ट। ओके, मैंने अबव वाला यूज़ किया है, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट नया बनाने के लिए। मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। लेट्स सी दैट हाउ इट इज़ लुक लाइक। चलो हम यहाँ पे अपने VS कोड में चलते हैं। मैं VS कोड में यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर आप देखोगे अपडेटेड वर्जन में बहुत कुछ चीज़ें रहेंगी। मैंने एक एंगुलर सिग्नल करके नया प्रोजेक्ट बनाया था, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड सम ऑफ द थिंग्स जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो वाइट है, ये सारा कुछ नया चीज़ें यहाँ पे हैं। ये केस के लिए है कि जल्दी से हमारा जो है फ्रेमवर्क लोड हो, हम उसे यूज़ कर सकें। लेट मी क्लियर दैट स्क्रीन। ओके, ये सब उसके लिए है। देन अगेन नोड मॉडल सेम है, सोर्स वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। इन्होंने कुछ चेंजेस की हैं फ्रेमवर्क में, और जो इसका जो इंजन है उसमें थोड़ी चेंजेस हुई हैं। वो हम डिस्कस करेंगे लेटर, बट आज हम सिर्फ सिग्नल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रन करता हूँ कि आपको दिखेगा कैसे, जब आप नया इंस्टॉल करोगे तो आपको दिखेगा कैसे। मैंने ng और सर्व किया है। ये लोकल होस्ट बोल रहा है, आप ओ करके भी दे सकते हो कमांड। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा चेंजेस हैं, इन्होंने कुछ यहाँ पे अपने लिंक दिए। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। सिग्नल्स के लिए हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे यहाँ पे। मैंने बूटस्ट्रैप के लिए यहाँ पे यूज़ कर लिया हुआ है। ओके, आप भी ऐड कर सकते हो index.html में। अलग से मैं पूरी कमांड नहीं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम सब कुछ काट देते हैं ऐप कंपोनेंट में, और यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेते हैं, कोई भी वैल्यूज़ ले लेंगे। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके एंगुलर ने जो हमें, जो उनकी जो टीम है उन्होंने इस तरह समझाया हुआ है। आई आल्सो यूजिंग द सेम वे, हम मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, और उसे रो यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे डिव और कॉल करके, और कॉल मुझे 4 चाहिए यहाँ पे। ओके, देन मुझे इसे एक बार फिर से चाहिए। देन यहाँ पे एक 4 करके, और यहाँ पे हम नीचे बटन्स ले लेंगे। देन यहाँ पे हमें सबसे पहले इनपुट चाहिए। लेट मी यूज़ टेक्स्ट ले लिया। तो यहाँ पे नाम वगैरह तो हम कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे मैं एक चेंज करके यहाँ पे मेथड बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे चेंज करके हम मेथड बना देते हैं। जब भी वैल्यू चेंजेस हो तो उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे अपडेट फर्स्ट करके। ओके, दिस इज़, और थोड़ा बूटस्ट्रैप में थोड़ा दिखने में अच्छा लगे तो हम यहाँ पे फॉर्म
कंट्रोल जो है वो क्लास हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम फर्स्ट की जगह यूज़ कर लेंगे लास्ट, और यहाँ अपडेट फर्स्ट की जगह हम कर लेंगे अपडेट लास्ट, सेम रहेगा। देन यहाँ पे मैं एक और रोल ले लेता हूँ, ओके। उसके अंदर हम यहाँ पे कॉल ले लेते हैं, उसे 12 कर लो, नो इशू। और यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ, ओके। बटन की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट वी नीड दैट बटन। उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि मैंने ऑन चेंज पे किया हुआ है, सो डोंट नीड बटन हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं, तो मैं पैराग्राफ लेके यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ, जो भी रहेंगी, ओके। पैराग्राफ में ही डिस्प्ले कर लेंगे। सो फिलहाल के लिए ये मेरा इतना रहेगा, ओके। सो चलो चलते हैं टीएस फाइल में, यहाँ पे मैं कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ, प्रॉपर्टी ले लेते हैं फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्नल, सिग्नल को इंपोर्ट कर देते हैं कोड से। और बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नल में आपको कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं भी फ़िलहाल, आप ब्लैंक भी रख सकते हो, बट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे समथिंग, कुछ डाल देते हैं, ओके। मैंने सन डाल दिया, ओके। एम्प्टी भी रख सकते हो, नो इशू। लास्ट ले लिया हमने और लास्ट यहाँ पे मैंने सिग्नल कर दिया और यहाँ पे सिग्नल मैंने दे दिया SHA, ओके, SHA, ओके। यहाँ पे आप टाइप भी दे सकते हो, राइटेबल करके टाइप रहता है हमारे पास, सो राइटेबल, सो नॉट स्ट्रीम सिग्नल। तो मेरा जो सिग्नल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, सो दैट इज़, ये इंटरफेस है। अगर जैसे आप इसे यूज़ करोगे, आप कुछ मेथड ईजिली आप यूज़ कर सकते हो, सो इसके बिना भी काम चल जाएगा, बट मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ओके। सो बेटर रहता है टाइप दे दे, बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे अगर टाइप दे दें। तो चेंज हमने किया हुआ, जैसे ही चेंज हो तो हम क्या चाहते हैं, जैसे भी कुछ कहीं भी चेंजेस हो तो क्या होना चाहिए, वैल्यू सेट होनी चाहिए। चेंजेस जो है हमारी क्या है, अपडेट फर्स्ट एंड अपडेट लास्ट है, तो हम इसके थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा अपडेट फर्स्ट, ओके। तो सिग्नल से हम यहाँ पे सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है, ये हमारा सिग्नल से, नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं है, ओके। तो उसकी वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना हो, फर्स्ट एंड लास्ट नेम की वैल्यू को एक्सेस करना हो, तो हम सिंपल यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैं अगर आपको दिखा दूँ फर्स्ट, और यहाँ पे हमें इस तरह करना है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लास्ट करके यहाँ पे इस तरह डिस्प्ले कर सकता हूँ, ओके। फिलहाल ये चलेगा नहीं, फ़िलहाल मुझे इसे अपडेट को यहाँ पे इस तरह करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम करेगा। अपडेट लास्ट आपने यूज़ किया है, इसे भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कंसोल कर देता हूँ, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो इस तरह डिस्प्ले कर दूँगा। वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी अपडेट से, अपडेट फर्स्ट से। तो यहाँ पे हमें एक इवेंट यूज़ कर देते हैं, इवेंट, सो इवेंट, और यहाँ से मुझे मिल जाएगी वैल्यू। सो ये क्या है, ये मेरा है इवेंट, और यहाँ से मुझे मिलेगा डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके यहाँ पे आएगा, ओके। बट यहाँ पे चलो इसे हम नहीं कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे उसका प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपडेट लास्ट करते हैं, ओके। चलते हैं यहाँ पे, तो अभी आप देखोगे सनशाह हमारे पास आ गया वैल्यू, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ये वैल्यू जो है हमारी सही नहीं आ रही, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, दिस डॉट फर्स्ट। और जो हमें अगर सेट करना है डायरेक्टली हम सेट कर सकते हैं, तो क्या सेट करना है हमें, सेम वैल्यू। तो इसे ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो जब भी हम कुछ भी चेंजेस होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो न्यू वैल्यू होगी, ये वाला मेथड चलने वाला, जो भी न्यू वैल्यू होगी जो भी सिग्नल्स में, उसे अपडेट कर देगा, ओके। लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे मुझे इसे काटने दो, मैं यहाँ पे करता हूँ SUNIL। तो देखो नई वैल्यू यहाँ पे आ गई है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस तरह आ रहा है। सो इसको बाद में हम ठीक करते हैं, ठीक है। तो उसने भी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, इसे लास्ट करना पड़ेगा। सो नाउ इट इज़ लास्ट, से लास्ट हो गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसे यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, कुछ भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर अपडेट हो रहा है। बट क्या था प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉपर्टी में क्या हुआ करता था, जब भी हम वैल्यू को अपडेट करते हैं कॉन्कैटिनेट करके, उस टाइम जो है जो वैल्यू है कॉन्कैटिनेट वाली वो उसमें अपडेट नहीं करता था, ओके। सो ये नॉर्मल रहता है
विद प्रॉपर्टी अगर हम सिग्नल यूज़ ना करें, बट हम जब सिग्नल यूज़ करेंगे, कभी भी कॉन्कैटिनेट करेंगे तो वैल्यू प्रॉपर्ली अपडेट होती है। ओके, सो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं फुल नेम की, और यहाँ पे हम कंप्यूट का मतलब है जब भी कंप्यूट हो। ओके, अगर मैं फ़िलहाल इसे सिंपल इस तरह लिख दूँ, फुल नेम जो है वो क्या है, दिस डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट किया और यहाँ पे करिए दिस डॉट लास्ट, और यहाँ पे मैंने HTML पे यहाँ पे ये काट के हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फुल नेम। ओके, दिखाने के लिए बताया था मैंने फुल नेम। ओके, यहाँ पे मैं वो चेंज करता हूँ सुनील करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। ओके, यहाँ पे भी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमें इसे एज अ फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ता, सो दैट इज़ वाई वो कॉल बैक दिखा रहा था वहाँ पे। ओके, फिर से चेक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट संचा आ रहा है, जैसे मैं सुनील करता हूँ या ARMA करता हूँ तो सेम नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है, अभी कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, कंप्यूट जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें उसकी लेटेस्ट वैल्यू चाहिए। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ चेंजेस करें सिग्नल्स में, और जो भी अपडेटेड वैल्यू हो, आइदर फर्स्ट नेम चेंज हो या लास्ट नेम कुछ भी चेंज हो, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर रहे होंगे ना, उनमें से जब भी कोई भी चेंजेस हो, उस टाइम क्या है वो वैल्यू हमें मिल जाए। दैट इज़ कंप्यूट। कब आप चाहते हो तो वहाँ पे कंप्यूट यूज़ कर, जो चाहते हो वैल्यू UI में कहीं भी अपडेट हो जाए पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो आप फिर कंप्यूट वहाँ पे यूज़ करो। इफ़ेक्ट ओनली हम यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ लॉगिंग चाहिए, लॉग करना है, देखना है कहाँ कहाँ सिग्नल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट टाइम वी यूज़ इफ़ेक्ट डजंट हैव एनीथिंग। ये हमारे सिर्फ लॉगिंग्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे चीज़ यूज़ करेंगे, आइदर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रॉपर्टी जो भी हम इफ़ेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, उसमें जब भी कभी चेंजेस होंगी, दैट टाइम क्या होगा, इफ़ेक्ट कॉल होगा। उस इफ़ेक्ट में आप चाहो तो अलग से कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हो इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, सो वहाँ पे वो भी चीज़ हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो उस टाइम वहाँ पे। ओके, सो ये रहा हमारा इफ़ेक्ट वाला पार्ट। सो मोस्टली इसे लॉगिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो या पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट हो, तो वो भी आप इफ़ेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ओके, सेट मैंने आपको बता दिया था, अभी हमने सेट किया। जब भी कभी भी वैल्यू चेंज हो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए सिग्नल में, वो सेट है। अपडेट भी सेम है, अपडेट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैप यूज़ करते हैं ना किसी भी एरे में, तो सेम अपडेट भी वैसा ही है। तो उसे मॉडिफाई कर सकते हो, प्रीवियस वैल्यू को लेके कुछ नई वैल्यू बना के, तो आप उसे नई एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। रीड ओनली सिर्फ आपका रहता है रीड ओनली के लिए, कुछ वैल्यू रीड ओनली चाहिए उसके लिए। ओके, सो चलो चलते हैं VS कोड में। सो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें चाहिए कि वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू हमें मिले। जब भी वैल्यू चेंजेस हो तो हमें लेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंप्यूट यूज़ कर लेंगे, कंप्यूटेड यूज़ कर लेंगे। ओके, सो लेट मी रिमूव ऑल, हम यहाँ पे से रिमूव करते हैं, कंप्यूटेड यूज़ करते हैं। ये अपने में कॉल बैक फंक्शन लेता है, और यहाँ पे हम दिस डॉट फर्स्ट करके, और यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर लूँगा, और यहाँ पे दिस डॉट लास्ट करके हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ओके, अब हम इसे फुल नेम कुछ तरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है, सो देन हमें इसे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन की तरह। अगर अभी हम चेक करें, सो ठीक है, यहाँ पे कहीं रिटर्न वैल्यू आ रही है सो देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। फुल नेम दैट इज़ करेक्ट, तो चेक करें। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उसे कॉल नहीं किया एज अ फंक्शन, सो उसे कॉल बैक दिखा रहा था वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं सुनील किया या मैं कुछ चेंज करके सुशील कर दिया और सुशील चेंज हो गया, देन मैं अब लास्ट नेम पे क्लिक किया और मैंने टैब दबाया तो वो भी चेंज हो गया। अगर आप नॉर्मल प्रॉपर्टी लोगे, कनकैटिनेट करोगे, नहीं अपडेट होता है सिग्नल के साथ, वो ईजिली अपडेट हो जाता है। तो सेट कब हो रहा है, जब नई वैल्यू कब सेट होती है, जब हमारा चेंज मैथड चल रहा है ना, चेंज मैथड जब भी चेंज होगी वैल्यू, तो क्या होगा, सेट मैथड हमारा आ जाएगा। अब अपडेट भी यूज़ कर सकते हो, तो अपडेट अगर आप यूज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं V करके लेता हूँ, मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या है, मैं चाहता हूँ मेरी प्रीवियस वैल्यू भी दिखे, तो मैं यहाँ पे इस तरह कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह कर दूँगा, प्रीवियस वैल्यू मेरी क्या है, वो किस में होगी, वो आपकी होगी V में, और जो आपकी लेटेस्ट वैल्यू है वो किस में होगी, जो आप अभी ले रहे हो। ओके, करंट। ठीक है, सो
तो कभी भी ऑल्टर करना है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है तो अपडेट यूज़ कर लो, दैट इज़ द बेस्ट वे। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज यहाँ पे कर देते हैं राजेश। तो जैसे मैंने राजेश किया तो अब देखो प्रीवियस हमारा सन है, करंट हमारी राजेश आ रही है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें आपको चाहिए, प्रीवियस और करंट दोनों चीज़ें चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ चाहिए, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, स्ट्रिंग के साथ तो नहीं करोगे, नंबर्स के साथ, ये बहुत कॉमन रहता है, +1 +2 -1 वगैरह तो कर सकते हो करंट और प्रीवियस में। ओके, सो ये मैंने आपको अपडेट का बता दिया। सो अपडेट में मॉडिफाई कर सकते हो कुछ चेंजेस करके, तो उसे डिस्प्ले कर सकते हो, क्योंकि वी इज़ अ ओल्ड वैल्यू और करंट वैल्यू आपके पास आ रही है, देन वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, करंट वैल्यू भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो अभी आपकी वैल्यू जो है क्या हो चुकी है, आपकी वैल्यू ये आ रही है। सिग्नल में क्या आ रहा है, प्रीवियस सन करंट राजेश, सो दैट इज़ द सिग्नल वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपडेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, यहाँ पे लिखूँ राकेश, तो देखोगे सब ऐड हो गया इस तरह, सब यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। देखो, सो मैं दिखाने के लिए ये किया, प्रैक्टिकली आप इस तरह नहीं करोगे। ओके, सो दिखाने के लिए बताया मैंने आपको। सो इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। सो इस तरह हम वैल्यू सेट कर सकते हैं सिग्नल्स का। मैंने आपको यहाँ पे बताया, बिल्कुल नॉर्मली मैंने चेंजेस करके यहाँ पे बताए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसे भी हमें इसके अंदर डालना था, तो दैट इज़ वाई वो अच्छा दिख नहीं रहा था। ओके, दैट इज़ करेक्ट। नाउ ये करेक्टली हमें दिख रहा है यहाँ पे। ओके, दिस वे वी कैन यूज़ सिग्नल्स। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे सेट का हो गया है, कंप्यूटेड हो गया है, लेट्स सी द इफ़ेक्ट। सो इफ़ेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इफ़ेक्ट को थोड़ा सा मैं डिफरेंटली यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सिग्नल लेते हैं काउंट के हिसाब से, और जैसे मैं क्लिक करूँ तो थोड़ा इफ़ेक्ट जैसे वो चेंज हो, उसके बाद भी हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो सिंपली पहले मैं इफ़ेक्ट का बता देता हूँ यहाँ पे इफ़ेक्ट कैसे यूज़ होगा आपका। सो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ साइड इफ़ेक्ट, एक प्रॉपर्टी बना देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट। अगेन ये कॉल बैक लेता है। सो अगेन इट इज़ यूजिंग कॉल बैक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे। और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा यार, इसमें उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर, उस सिग्नल को यूज़ करना पड़ेगा जो आप चाहते हो यार अपडेट होने पे मुझे यहाँ पे दिखे। सो मैं फ़िलहाल फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ, आप लास्ट दोनों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट फर्स्ट, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट। तो अभी क्या होगा, इफ़ेक्ट चलेगा सिर्फ फर्स्ट के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम अपने डेवलपर कंसोल खोल देते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे सुनील लिखता हूँ तो आप देखोगे अपडेट फर्स्ट यहाँ पे चला है। तो फर्स्ट टाइम चला जब लोड हुआ, देन यहाँ पे सेकंड टाइम जो चेंजेस की, जैसे मैं सेकंड में चेंजेस करता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, तो आप देखोगे अपडेट फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है वो कॉल नहीं हुआ, क्योंकि इफेक्ट कॉल किसके लिए होगा, सिर्फ फर्स्ट के लिए होगा। अगर आप चाहते हो सेकंड के लिए भी कॉल हो तो यहाँ पे लिख दो दिस डॉट, तो यहाँ पे हम लास्ट यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही दोनों चेंजेस होंगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट के लिए भी, ये हमारा चलेगा किसके लिए, फर्स्ट के लिए चला। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे लास्ट भी लिख देते हैं, अपडेट फर्स्ट एंड लास्ट हमने यूज़ किया। तो अब देखोगे अब दोनों के लिए चलेगा। तो मैंने यहाँ पे चेंजेस की, अपडेट फर्स्ट एंड लास्ट। अब मैं यहाँ पे ये भी चेंजेस करूँगा, तो आप देखोगे अपडेट फर्स्ट एंड लास्ट ये चला। आप इंडिविजुअल भी चला सकते हो इफ़ेक्ट को। तो इफ़ेक्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक हम लेते हैं काउंट करके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राइटेबल सिग्नल, और यहाँ पे हम इसका टाइप ले लेंगे नंबर, एंड देन यहाँ पे से मैं सिग्नल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिलहाल के लिए 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इफ़ेक्ट चला देंगे अपडेट काउंट करके। सो यहाँ पे मैं एक इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हम करते हैं कंसोल लॉग, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कंसोल लॉग करके। यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ, अगर इफ़ दिस डॉट काउंट ज़्यादा हो 5 से, देन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन अपडेट काउंट टू 100। ठीक है, मैं अपना से कस्टम बना रहा हूँ दिखाने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। तो मैं क्या कर दूँगा, जो भी हमारा काउंट होगा, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें हम अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं दिस डॉट वैल्यू दिस डॉट काउंट डॉट, तो मैं अपडेट करूँगा कि जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें मैं प्लस कर दूँगा 100। तो हम इसे कॉल कर लेते हैं दिस डॉट काउंट टू 100। सो यहाँ पे इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें पैरेंथेसिस डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसके अंदर लिख रहे हैं, तो पैरेंथेसिस ज़रूरी डालनी पड़ेंगी हमें। तो मैंने इसे कर दिया। जैसे ही इफ़ेक्ट तो चलेगा ही, कंसोल लॉग होगा ही,
तो इसमें 2 काम कर दी हमने, ओके, इफेक्ट में। तो ये अब हमें पता चलता रहेगा चेंजेस हो रही हैं, जो पर्टिकुलर चेंजेस हो तो हमें क्या हो, यहाँ पे हमारा जो है उसमें प्लस ऐड हो जाए 100, ओके, हमारे ऐड हो जाए 100। सो यहाँ पे मैं काउंट डिस्प्ले करवा रहा हूँ, दिस डॉट काउंट। सो अभी हमने ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है काउंट की। हमें इसके लिए यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बना देते हैं सेक्शन डिव। और यहाँ पे मैं HR ले लेता हूँ और यहाँ पे हम डिव बनाते हैं, रो करते हैं, डिव डॉट रो, डिव डॉट कॉल, और हम लेते हैं 4। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेट करने दो एंड यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। यहाँ पे लेते हैं हम इनपुट, इसे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे, ओके, रॉन्ग जगह मैंने पेस्ट कर दिया, इट शुड बी हियर। यहाँ पे वैल्यू की जगह हम यहाँ पे कर देंगे काउंट और यहाँ पे हम चेंजेस पे हम इसकी वैल्यू को सेट भी करना पड़ेगा, अपडेट काउंट करते रहेंगे, ओके। देन हमारा अपडेट काउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं ये अपडेट काउंट। जैसे ही वैल्यू चेंज होगी काउंट क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसमें हम +1 करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा, तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे, सेट नहीं करेंगे, अपडेट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे सेट नहीं डायरेक्टली करें, हमें अपडेट करना है। तो हम अपडेट करेंगे v, जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो जो अपडेट काउंट है यहाँ पे से चेंज कर देते हैं, अपडेट काउंट इफेक्ट लिख देते हैं। और जो अपडेट काउंट है वो हमारा बटन पे चलना चाहिए, तो यहाँ पे हम बटन बना देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपडेट काउंट। यहाँ पे हम करते हैं प्लस और यहाँ पे हम क्लासेस यूज़ कर लेते हैं, क्लासेस, और यहाँ पे BTN स्मॉल और यहाँ पे BTN प्राइमरी। लेट्स सी द UI, ठीक है। अपडेट काउंट जरा देखते हैं, अपडेट काउंट। सो फर्स्ट नहीं होगा, इट शुड बी काउंट। सो ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं चाहिए, सो वी कैन रिमूव दिस। चलो कंसोल चेक कर लेते हैं, ये हमारा जो काउंट है वो काम कर रहा नहीं कर रहा। सो मैं दिस डॉट काउंट करता हूँ यूज़, सो देखने के लिए वो अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा। एंड यहाँ पे इवेंट, सो लेट मी चेक इवेंट, और ये हमारा नहीं यूज़ करना हमें, ओके करेक्ट है, काउंट है हमारा, प्रॉपर काम कर रहा है, वैल्यू काउंट की होनी चाहिए। सो इट कुड बी स्ट्रिंग एंड समथिंग, कुछ इशू होगा स्ट्रिंग का। सो लेट्स सी, चेक ऑन क्लिक पे ये कॉल होना चाहिए। लेट मी अपडेट काउंट, बटन के क्लिक पे, दैट इज़ करेक्ट। नंबर, सो ये नंबर होना चाहिए था, माई मिस्टेक। लेट मी चेंज हेयर ऑल्सो, तो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। लेट्स ट्राई वंस मोर। मुझे साइड इफेक्ट जो अपडेट इफेक्ट है उसे काटने दो। लेट्स सी, सो प्रॉब्लम इज दैट अपडेट काउंट शुड हैपन, अपडेट को तो काउंट होना चाहिए था। हाउ इज दैट बटन, तो छोटी छोटी मिस्टेक हैं, मैंने ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की, दैन देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ यार मेरा अपडेट काम क्यों नहीं कर रहा। सो देखो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, तो अगेन मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। तो छोटी छोटी मिस्टेक का ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है कई बार, कि हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं, सो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। सो यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं थी, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अपडेटिंग। सो नॉर्मली से अपडेट करना ही चाहिए था, ठीक है। तो जैसे ही हमारा क्या हो, ओके आप देखोगे इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ एलो सिग्नल्स राइट इन द क्रिएट इफेक्ट ऑप्शंस टू अनेबल। चलो देखते हैं जैसे ही हमारा क्या हो, क्रिएट इफेक्ट ऑप्शंस में टू अनेबल इनसाइड इफेक्ट। सो यहाँ पे बोल रहा है सेकंड पैरामीटर भेजना पड़ेगा यहाँ पे, इज दैट एलो राइट सिग्नल। सो देखते हैं फिर से यूज़ करके 3 4 5 और ये यहाँ पे चलना शुरू हो गया, अभी एंड नहीं होगा। सो इन्फिनिटी लूप यहाँ पे बना रहा है। सो ये अपडेट इसे करता जाएगा कि 5 से ज़्यादा है। सो हम यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू 5। सो इक्वल टू 5 होगा तो ही करे, सो देन नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो ये अपडेट करता ही जाएगा, या इन्फिनिटी लूप चलेगा तो हम इसे इस तरह यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सेट करता हूँ, नहीं तो उसे अपडेट ही करता जा रहा +1 करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास दिस डॉट काउंट में है
उसमें मैं क्या कर दूंगा, अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं +100 कर दूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एंड इसे एक ही बार यहाँ पे आना चाहिए, बार बार इसे कॉल करते जा रहा कि 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एक फ्लैग लगाएंगे, जब वो ट्रू होगा तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। सो अपडेट वंस करके यहाँ पे उसे हम कर देते हैं फॉल्स। ओके, फॉल्स करते हैं और जैसे ही यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रू। और जैसे ही यहाँ पे अपडेट इसे कर देगा तो यहाँ पे हम कर देंगे इसे दिस डॉट अपडेट, जो अपडेट वंस है उसे कर देगा फॉल्स। और यहाँ पे हम एंड की कंडीशन लगा देते हैं। तो देख रहे हो आपकी जैसे वो इफेक्ट पे काम, जैसे इफेक्ट हो रहा तो उसे इन्फिनिटी लूप पे लेके जा रहा है वो। सो हम वो नहीं चाहते हैं। सो इसे एक बार हम यहाँ पे आना देना चाहते हैं। तो ये हमारा जो है बूलियन होना चाहिए। सो आई पुट इट बूलियन। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे से कॉपी करता हूँ, एक बार फिर से खोलता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। ओके, सो डेवलपर कंसोल पे यहाँ पे कॉल करते हैं 2 3 4 5। तो आप देखोगे जैसे ही वो 5 पे गया, एक ही बार उसने अपडेट किया। तो इफेक्ट में आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो, पर मेक श्योर इन्फिनिटी लूप ना हो, एक बार होने पे ही हो। नहीं तो वो एक बार अपडेट कर रहा, हमने एक बार ही किया, जैसे 5 हो, 5 के लिए किया था और इसके सामने एक फ्लैग भी लगा दिया। ओके, सो ये हमारा इस तरह रहेगा। और आप चाहते हो यार सिर्फ रीड ओनली वैल्यू मेरे पास आए, म्यूटेबल ना हो, चेंजेस ना हो, तो आप सीधे रीड ओनली वैल्यू भी ले सकते हो। उसके लिए चलो मैं एक सिंपल सा एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, उसमें रीड ओनली वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट गेट रीड ओनली फर्स्ट नेम। सो ऐसे हम करके यहाँ पे करते हैं। और चाहते यार ये फिर से अपडेट भी ना हो, वो वैल्यू अपडेट ना हो, अब चाहते हो जैसे सिग्नल हो अपडेट ना हो, तो आप इसे एज ए रीड ओनली भी ले सकते हैं यहाँ पे। सो इसे हम ऐसे एज ए रीड ओनली लेते हैं। तो ये क्या है बता रहा है, ये बता रहा है सिग्नल और राइट सिग्नल है और इसे ये हटाना पड़ेगा। तो ये हटा लेते हैं हम। यहाँ पे सिग्नल ऑफ टाइप स्ट्रिंग है। अब आप देखोगे जब भी आप रीड ओनली करोगे तो आप उसकी वैल्यू को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, रीड ओनली है। तो अब चाहते हैं कोई सिग्नल मेरा अपडेट ना हो, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली रीड ओनली यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, तो वो चेंज होगा ही नहीं, उसमें अपडेट एंड वगैरह वो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, राइटेबल वगैरह आप नहीं ले सकते हो। दैट इज़ अ वन वे। अनदर आपको सिर्फ रीड ओनली वैल्यू चाहिए, चाहते हो प्रॉपर्टी में रीड ओनली वैल्यू रहे, ओके, अपडेट ना हो, सो ओनली रीड ओनली रहे, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे राइटेबल। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा कॉपी करता हूँ। तो सिर्फ रीड ओनली चाहिए हो, आप चाहते हो यार वो सिग्नल जो है उसमें वो चीज़ें यूज़ ना, सिर्फ रीड ओनली ही हम सिर्फ वैल्यू के लिए ही यूज़ करें और बाकी मेथड उस पर अप्लाई ना हो। तो यहाँ पे मैं रीड ओनली फर्स्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप सिग्नल दे दो आप। ओके, तो राइटेबल सिग्नल तभी यूज़ होगा जब आप उसे राइट करना चाहते, सेट अपडेट हो, देन रीडेबल मत यूज़ करना, देन वो राइटेबल वाला वहाँ पे एरर दे देगा। तो हम स्ट्रिंग है, अब रीड ओनली फर्स्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हम रीड ओनली फर्स्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो चेक करते हैं क्या इफेक्ट हुआ यहाँ पे। ओके, सो अपडेटेड वैल्यू उसमें हमारी ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो अपडेट नहीं होगा, सिर्फ हम उसे रीड ही कर पाए। तो जो फर्स्ट था वो म्यूटेड नहीं हो पाया, ओके, म्यूटेबल नहीं हो पाया, तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं है, सिर्फ रीड होगी। जो भी वैल्यू होगी ओनली द रीड ओनली, फर्स्ट टाइम वहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसी तरह आएगी। सो दिस इज़ ओनली हैपनिंग। सो इसे आप अपडेट और नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली एक बार इसमें डाल दो, देन इसे यूज़ करो, म्यूटेड नहीं, म्यूटेबल नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी वो। ओके, सो जो भी इसकी फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट टाइम थी वही थी, जो हम अपडेट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, सो दैट इज़ अ रीड ओनली। सो ये हमारा पूरा सिग्नल्स का था। ओके, सो रिएक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ओके, सो आई विल कंपेयर दिस वन विद द सब्जेक्ट। सो जो RxJS का सब्जेक्ट है सो सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आप बोल सकते हो। तो सेम है, सिग्नल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंप्यूट यूज़ करना पड़ेगा आपको। ओके,
so that you can use compute. सो दिस वे वी कैन यूज़ द सिग्नल। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। इफ़ेक्ट का भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया। लॉगिंग के लिए हम यूज़ कर सकते, चाहो तो उसमें इफ़ेक्ट में चाहो तो कुछ अपने फंक्शंस भी कॉल कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट। ओके, सो सिग्नल्स, कंप्यूट, इफ़ेक्ट एंड देन उसके मेथड अपडेट, रीड ओनली एंड सेट वो हमने यूज़ कर लिया। उसके मैंने यूज़ केस भी बता दिए आपको। आई होप यहाँ पे आपको सब क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, सो लेट मी नो again a comment section so we can do that all the things. Okay, till then, bye bye, thank you.